explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 4 of English. And the name of the chapter is The Song of Love, right? So, let us read the chapter and find out more about it. Once there was a big beehive on the branch of a large tree. तो एक समय की बात है जब एक पेड़ पर एक बड़ा सा beehive यानी कि एक मधुमक्खी का छत्ता हुआ करता था, राइट? In one part of that beehive lived two bees. अब उस beehive के एक पार्ट पर दो bees यानी कि दो मधुमक्खियां रहा करती थी. Their names were Mitha and Mithi, right? उनके जो नाम थे वो मिथा और मिथि थे. They loved each other very much. वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे. All the day they flew from flower to flower, gathering nectar and singing a song of love. कि वो दोनों पूरा दिन इधर से उधर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर घूमते रहते थे और साथ ही प्यार भरे गाने गाया करते थे और उन फ्लावर्स में से जो नेक्टर था उसको कलेक्ट करते रहते थे. इन द इवनिंग दे बज्ड एंड डांस अराउंड देयर हाइव. शाम को वो बज यानी कि अपनी बजिंग साउंड निकालते थे और डांस करते थे अपने हाइव के इधर उधर घूमते हुए. One day, मिथा was not feeling well. अब एक दिन मिथा की तबीयत थोड़ी खराब थी. So मिथि went alone to gather nectar. तो मिथि जो है वो अकेले ही चली गई ताकि वो फ्लावर्स में से नेक्टर को कलेक्ट कर सके. She moved from one flower to flower. वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की ओर जाती रही लगातार. And gathered a lot of honey. और उसने बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लिया था. As she was returning, a strong wind began to blow. अब जैसे ही वो वापस आ रही थी तो एक बहुत जोर से हवा जो है वो चलने लगी. मिथि was blown far and far away. अब मिथि जो है वो हवा की वजह से बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी. She reached a garden full of strange plants. तब वो एक गार्डन में पहुंची जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब से पेड़ पौधे थे. She saw many unknown flowers. उसको वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स मिले जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था. She flew round and round. और वो गोल गोल उनके पास घूमती रही. Suddenly, she saw a big yellow flower-like thing. और अचानक से उसे एक बड़ा सा येलो फ्लावर को जैसा कुछ दिखा. She went near and peeped inside. It was big. वो उसके पास गई और उसने अंदर की तरफ झांका. वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था. There must be a lot of nectar in it. Let me go in and see, she said to herself. तो जैसे ही उसने ये देखा कि वो जो फ्लावर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो उसने सोचा कि वहाँ अंदर शायद बहुत सारा नेक्टर उसके लिए हो सकता है. तो उसने अपने आप से बोला चलो अंदर चलकर देखते हैं, राइट? But as soon she sat upon it, she slipped and fell inside. अब जैसे ही वो उस पर बैठी वो उसका पैर फिसल गया और वो उसके अंदर गिर गई. Actually, it was not a flower but a plant with dangerous leaves.
तो जैसे ही वो उस पर बैठी, तब उसे पता चला कि वो एक्चुअली एक फ्लावर नहीं है, वो एक बहुत ही ज़्यादा डरावना प्लांट है जिसकी बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी लीव्स है। As soon as she fell down, the leaves closed on her. जैसे ही उसने वो उस फ्लावर के अंदर गिरी, उस प्लांट के अंदर गिरी, तो उसकी जो लीव्स थी वो अपने आप ही बंद होने लगी। It became dark inside. She was trapped. अब अंदर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी क्योंकि वो उसके जाल में फंस चुकी थी। She tried hard to get out. She hit the leaves. She bit the leaves, but nothing happened. अब उसने बहुत ज़्यादा सोचा कि वो वहाँ से बाहर आ जाए, राइट? उसने लीव्स को मारा, उसने लीव्स को काटा भी, पर कुछ भी नहीं हुआ। Soon she became very tired और बहुत जल्द वो थक चुकी थी। She remembered Mitha and started humming the song they used to sing together. उसे अचानक से मिथा की याद आई और उसने वो गाना गाना चालू कर दिया जो वो दोनों एक साथ गाया करते थे। Suddenly a strange thing happened और अचानक से एक अजीब सी चीज हुई। As she was humming the song, the leaves shook a little and slowly, bit by bit, they began to open. जैसे ही वो गाना गुनगुना रही थी, तो जो लीव्स थी वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई। एक एक करके जो लीव्स थी अब वो खुलनी शुरू हो चुकी थी। Soon Mithi was free. She flew away and stopped only, right? और जल्द से जल्द मिथी उस प्लांट से बाहर निकली और वो वहां से बहुत ज़्यादा दूर उड़ गई, right? So this was the chapter. I hope you all enjoyed it. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.